स्वस्ति श्री गणाधिपतये नमः। हरि ओम। स्वस्ति श्री मातृचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपित्थजपोपचारभक्षणम् उमासुतम् शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। जय जय श्री राधारमण, जय श्री नवज किशोर, जय गोपी चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देव सदा वंदता। पातु सरस्वती भगवती निशेष जाजपा। अतुलित बलधाम हे विशेलाभ देहम्। मनोज बल किसान ज्ञान सकल गुण निधानम पाराधीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण कृपारूपेण बलरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय दिव्यकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा स्वाधात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। आइए दो बार हम सभी भक्त मिलकर के भगवान हरिनाम संकीर्तन करते हैं। उसके बाद आज प्रथम दिवस की थोड़ी सी कथा सही भक्तारी लगाते हुए श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। जय श्री राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
परीक्षित के रूप में विद्वान परमात्मीय सम्माननीय नीरज जी साधारण पत्नी ये साप्ताहिक कथा सुन रहे हैं। परीक्षित जी, जब जन्म जन्मांतर के पुण्य होते हैं तब श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है। ये भागवत कथा क्या है? मोक्षदायिनी है, प्रेत पीड़ा विनाशनी है। ये जो भी लोग कथा सुनते हैं, मन से जो भी कथा सुनते हैं, उन्हें भगवान का परम धाम प्राप्त होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कि चावल से अनाज नहीं पैदा हो सकता, उसी प्रकार से तो सभी भक्त बड़े ही तन्मयता से आप लोग कथा श्रवण किया करें। ये भागवत कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। हाँ, ये कलयुग में मनुष्यों के लिए ये साधन बनाया गया है। जब 17 पुराण लिख दिए व्यास जी ने, लेकिन व्यास जी को फिर भी चैन नहीं पड़ रहा था, मन नहीं लग रहा था, एक गिलानी सी थी। तो नारद जी ने कहा कि व्यास जी, आपने इतने पुराण तो लिखे हैं लेकिन भक्तों की कथा नहीं लिखी है। तब व्यास जी ने महाभारत से 4 श्लोक निकाल करके ये भक्तों की कथा लिखी है। इसे श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं। ये भागवत महापुराण है, और तो सब पुराण है, लेकिन ये श्रीमद् भागवत महापुराण है और ये 5वां वेद भी इसे बताया गया है। भागवत, श्रीमद् भागवत, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार, और भा से भक्ति, का से ज्ञान, ता से त्याग, यानी भागवत, ता से तपस्या। ये भक्ति दायनी, ये श्रीमद् भागवत कथा साक्षात भगवान कन्हैया का महाअंग है। जब भगवान कन्हैया परम धाम को जाने लगे तो सब रोने लगे, भगवान अब हम क्या करेंगे? तो भगवान ने कहा कि ये श्रीमद् भागवत ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये साक्षात मेरा वाम अंग है। ये भगवान साक्षात ये ग्रंथ के रूप में भगवान कन्हैया विराजमान है। और जिसके भी घर में ये श्रीमद् भागवत कथा ग्रंथ होता है, उसके यहाँ कोई बाधाएं विपत्तियां नहीं आती हैं। आती तो है लेकिन सूक्ष्म रूप से छोटी छोटी हो जाती हैं। तो आइए भागवती का प्रथम श्लोक आपको श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। व्यास जी लिख रहे हैं, सच्चिदानंद रूपाय, सत धन चित धन आनंद, जो सत्य है, जो ये दिख रहा है आप लोगों को ये सब असत्य है, तो सत्य क्या है? सत्य है केवल परमात्मा, सत्य परमात्मा है। सच्चिदानंद रूपाय, और सत्य के स्वरूप भगवान कृष्ण है। विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति के लिए, भरण पोषण के लिए भगवान कन्हैया आते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, सत धन चित धन आनंद, आनंद जो पूरा आनंद है, जो संपूर्ण आनंद है। लोग कहते हैं ब्रह्मानंद परमानंद, नहीं, आनंद लोग कहते हैं कि अरे भोजन बहुत अच्छा लगा, आनंद आ गया, ठीक है, इससे हमारी इंद्रियों को तो स्वाद मिला, लेकिन जो आनंद है, जो वास्तव में आनंद है, वो कृष्ण चंद्र है। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतुवे, यानी विश्व की उत्पत्ति करने के लिए, रक्षा करने के लिए, कल्याण करने के लिए भगवान का अवतार होता है। तापत्रय विनाशाय, 3 तरह के ताप होते हैं। दैविक दैविक भौतिक तापा, जैविक दैविक भौतिक तापा, ताई न देहि पर लोक सिधारा। जैविक दैविक भौतिक तापा, ताई न
तीन प्रकार के ताप होते हैं। एक तो दैविक, जैसे ओले पड़ जाए, ओलावृष्टि हो जाए, जलावृष्टि हो जाए, तो ये दैविक आपदा होती है। भौतिक सांसारिक, अब हमें दुख नहीं है लेकिन हमारे पड़ोसी को दुख है, कोई बीमार है, कोई कुछ है, तो दैविक दैहिक भौतिक तापा यानी, और दैविक दैहिक यानी हमारी देव में, हमारे शरीर में कोई रोग हो जाए, है बुखार हो जाए, तो ये तीन प्रकार के जो ताप होते हैं, श्रीमद् भागवत कथा इन तीनों तापों को नष्ट करने वाली है। सौनकादिक 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, और इधर सूत जी महाराज से कथा श्रवण कर रहे हैं। सौनकादिक ऋषियों ने पसंद कर दिया कि महाराज की श्रीमद् भागवत कथा क्या इससे कोई भागी भी कर जाता है इसको श्रवण करने से। तब सूत जी महाराज ने कहा इसके विषय में हम आपको एक कथा सुनाते हैं। आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे, थोड़ी देर बैठ जाए, बस थोड़ी सी कथा बस कह रहे हैं, हाँ थोड़ी देर बैठ जाए, 10 मिनट बस आरती करा देंगे। ये आज के मैथिली कथा आपने सुनी है, थोड़ी सी कथा आप लोग श्रवण कर लें। प्राचीन काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर था, वहां हाथ में देव नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे, जिनके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र की इच्छा में जा रहे थे, उन्होंने कहा मेरे कोई पुत्र नहीं है, मैं आत्महत्या कर लूंगा। एक संत मिले, संत से पूछा कि कहाँ जा रहे हो, कि कहा कि महाराज हमारे कोई पुत्र नहीं है, मैं रहना ही चाहता हूँ। तो संत ने कहा देखिए पुत्रों से कभी किसी को सुख प्राप्त नहीं होता है, भगवान की भक्ति करो, अच्छे ब्राह्मण हो, अच्छे भक्त हो। उन्होंने कहा नहीं महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए। संत ने एक फल दे दिया, भक्तों फल दिया कि कहा कि ये अपनी धर्मपत्नी को खिला देना, भगवान की कृपा से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। इधर आत्मदेव अपने घर पर आए, अपनी भार्या अपनी पत्नी को वो फल दिया और कहा देवी ये फल आप ग्रहण करो, ये फल खाने से आपको संतान की प्राप्ति होगी। अच्छा धुंधकारी थी, बहुत आलस्य, 9 बजे सो के जगते है, कहीं ये करना, पड़ोसियों से लड़ना, कहीं वो करना, पति की बात नहीं मानना है। पति कह रहे पानी लाओ तो अपना वो अपने काम में लगी है, दिन भर तैयारी श्रृंगारी करती रहती थी, दिन भर शीशे ही देखती रहती थी। यानी धुंधकारी, जिसकी बुद्धि धुंधली हो, किसी दूसरे को ना समझती हो, अपने ही आप को सब कुछ समझती हो, ऐसी देवी का नाम धुंधली है। बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से, कहा कि देवी ये फल ग्रहण करो, संतान की प्राप्ति होगी। तो धुंधली ने सोचा कि अगर हमने ये फल ग्रहण कर लिया तो मेरा उदर बढ़ेगा, अगर मान लो गांव में आग लग गई और हम गर्भावस्था में होंगे तो कैसे भाग पाएंगे, हैं और वैसी चीजें नहीं खा पाएंगे। तब तक उसकी एक छोटी बहन आ गई। उसने कहा बहन क्यों चिंतित हो कि हमारे स्वामी ये फल ले आए हैं, किसी संत का दिया हुआ फल है, उन्होंने कहा ये फल खा लो और फल खाने से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तो उसकी बहन कहने लगी तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है, हम तो गरीब है, हमारे बेटा होने वाला है, हम भी गर्भवती है, हमारा बेटा तुम ले लेना, तो तुम्हें ये जो पुत्र जो तुम ये उधर आपका नहीं बढ़ेगा। तो उधर वक्त तो होता क्या है, यही बात हो गई। और ये फल की परीक्षा लेनी है तो ये फल गाय को खिला दो जाकर के, फल गाय को खिला दिया। इधर वक्त तो जब 9वां महीना हुआ तो इधर धुंधकारी ने अपनी छोटी बहन से वो बेटा ले लिया और राजा से कहा कि हमारे पुत्र की प्राप्ति हुई है। और इधर वो गाय से भी एक बेटा पैदा हुआ।
पंडित जी ने देखा, लोगों ने, गांव वालों ने कहा कि अभी तक इनके बेटा हुए नहीं तो हुए नहीं, और हुए तो गाय से भी बेटा हो गया है, ऐसी भगवान की कृपा। अच्छा, मुख तो हमारे तुम्हारे जैसा था, केवल कान थोड़े लंबे लंबे थे, तो उनका नाम रख दिया गोकर्ण। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। ये धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ, बच्चों को धक्का मार देता, कुएं में गिरा देता, लड़ जाता, झगड़ जाता, अपने पिता की बात नहीं मानता, जुआ खेलने लगा, गलत संगत करने लगा, बीड़ी सिगरेट पीने लगा है। क्योंकि जिसके माता पिता अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते हैं, बच्चों को 5 वर्ष से लेकर के, और यदि आपने 14 वर्ष तक अगर बच्चे को नजर कैद करके रखा, मतलब खेलने दीजिए, लेकिन इतना नहीं कि 4 घंटे हो गए कोई चिंता ही नहीं है। बच्चे तो चाहते हैं चलो हम, मेरे मम्मी पापा ने ढूंढे खेलते ही रहे, कहीं कुछ खेल रहे हैं, तो बच्चों की यही बिगड़ने की उम्र होती है। लगभग 9 वर्ष की आयु से लेकर के 14 वर्ष की आयु तक बच्चे बिगड़ते हैं। तो इधर सबसे लड़ जाता, बच्चों को मारता, इसको पीटता, उसको पीटता, कुएं में ढकेल देता, बहुत ही अत्याचारी धुंधकारी। और इधर जो गोकर्ण था, गोकर्ण ने चारों धाम की यात्रा की, भगवान की भक्ति करते, और अपना गांव छोड़ करके चारों धाम की यात्रा करने के लिए चले गए। धीरे धीरे गोकर्ण बड़ा हुआ, सब कुछ जुआ खेलना सीख गया, शराब पीने लगा, मदरापान करने लगा। अब मदरा के लिए और जुआ के लिए धन चाहिए, करता कुछ था नहीं, तो जो घर की सामग्री थी धीरे 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 बेचने लगा, जुआ खेलता, वेश्यागामी हो गया, वेश्याओं की संगत करने लगा। जितना भी धन होता था जाकर के वेश्याओं को देता था। एक दिन वेश्याओं ने कहा कि इतने धन से हमें हमारा काम नहीं चलेगा, तो चोरी करना सीख गया। अब घर में तो रहा नहीं कुछ, घर का तो सब बेच दिया, अब इधर उधर चोरी करना सीख गया। चोरी करते हुए एक दिन तो इसका इतना तगड़ा हाथ लग गया, राजा के महल में चोरी